मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों पर ग्राम प्रधान के पति ने पलटवार करते हुए उन्हें झूठा और बेबुनियादी बताया है। प्रधान पति ने थाने में तहरीर देकर पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ये आरोप उधारी की रकम मांगने पर लगाए गए हैं। प्रधान पति के अनुसार महिला का भाई, जो गाजियाबाद के मसूरी का निवासी है, सऊदी अरब जाने के लिए उनसे और उनके भाई से उधार में रकम लिया था। बाद में उसने रकम ना चुकाने की स्थिति में मकान बेचकर भुगतान करने का दावा किया। इसके लिए बाकायदा स्टाम्प पेपर भी तैयार हुआ था। प्रधान पति ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपनी पत्नी को महिला से रकम वापस की बात कहने को भेजा तो महिला ने गाली गलौज की और झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने अभी दावा किया कि गांव के ही 3 अन्य लोग महिला के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। प्रधान पति ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये देखो, इनका काम क्या है। लड़की का जो मामला चल रहा है, ये रुखसार का, ये इसका इतना गंदा रिकॉर्ड है। ये कि एक तो ये है कि भाई मेरे बहू ने कार्रवाई कर दी, मैं ही बता रहा हूँ। वो तो गांव में आप किसी से पूछ लो। 3-4 जगह इसकी शादी हुई है। तोड़ी में इसकी शादी हुई हुई है, भैरोड़े में इसकी एक दूसरी शादी हुई है, किठौड़ में तीसरी शादी हुई है, चौथी शादी इसकी इनने मसूरी में उसको फंसा के करिए 376 का उसके घर पर चले गए। इनने हाथ फाड़े हैं, कपड़े नंगे हो गई बिल्कुल। और जब उनने बेचारे ना शरीफ आदमी, बाल बच्चेदार आदमी है, उन्होंने अपनी जान बचाने के बाद में वो जान बचानी है, ऐसा 376 का मुकदमा उस पर लिखा दिया था इसने। वहाँ से भी उनने फिर उसे मजबूरी निकाह करना पड़ा। अब इनने उसे देखा है कि इन्हें कई बार उन्होंने लोगों ने देखा है, छोड़ के देते हैं इसे, इसलिए छोड़ देते हैं कि धंधा करना बिना मानती नहीं है। इसका काम है धंधा करने का। तो ये लोगों को फंसाती है और धंधा कराती है। भाई किसी का तुमने निकाह कर लिया, निकाह करने के बाद में फिर तो काम को छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ती। अब इसमें साजिश क्या है, 3-4 इसमें लोग दलाल हैं इसके साथ में लगे हुए, जो इसके साथ में ये काम कराते हैं। 3-4 लोग इसके साथ में लगे हुए हैं जो इस काम को इससे कराते हैं। इसमें है अय्यूब पुत्र सदाकत, इमरान पुत्र गजम्फर, जाहिद पुत्र अब्बास और इसके परिवार वाले। इनका काम क्या है, इनका तो गांव में तुम बूझोगे, आसपास भी बूझोगे, तो इनका काम क्या है, गरीब आदमी को सताना, लोगों को फंसाना। इमरान पुत्र गजम्फर का काम है लोगों को सऊदी अरब के भेजने के लिए पैसे लेने, किसी लाख ले लिए, 50,000 ले लिए, फिर वो मांगना है तो उन्हें जान से मारने की धमकी। अब गरीब आदमी बेचारा वो डर के अपना चला जाता है। अब 2-3 लड़की इन्होंने पकड़ रखी हैं, जो उनसे चाहें उससे ये 76 लगवा लें, वहाँ से 5 लाख लिए, वहाँ से 10 लाख रुपए लिए, इसी ये काम को करते हैं ये। और अभी क्या है, अभी इन्होंने मेरे भाई पे भी मुकदमा, अभी 3 साल पहले मुनकाद पे इन्होंने झूठा मुकदमा लिखवाया रुखसाना से। वो SI साहब ने 2 SI उन्होंने उनकी जांच करी, जांच में बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि वो जिस टाइम भी घटना दिखा रही थी वो मेरा भाई यहाँ है ही नहीं। CDR निकलवाई तो वो झूठा मामला हो गया। आज ये मेरे पर लगा रही है, मेरे पे ये मुकदमा, ये कह रही है कि मेरे साथ में किचन में ये करा, किचन में मेरा कैमरे की निगरानी में है। किचन में चलो मैंने उसके साथ में कपड़े फाड़े, कुछ फाड़े, तो वो जैसे किचन में बड़ी है, या मैं पहले से हूँ, या वो बाद में निकली है, या मैं उसके साथ निकला हूँ। बिल्कुल मैंने 11 बजे, 11:30 बजे से लेकर 4 बजे तक की फुटेज प्रशासन को भी दिखाई है, उन्होंने भी आकर जाँच करी है। कोई ऐसा मामला नहीं है। बाहर का जो मेरी गैलरी अंदर आने का पूरा मकान मेरा कैमरे से निगरानी में है। बाहर 2 कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल आईने की तरह साफ़ है। ये तो सिर्फ इतना बात है कि इनकी जो इनके बाप पे मेरे पैसे चाहिए, एग्रीमेंट करा रखा कि ये पैसे देने ना पड़े, इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा लो, इससे फंसा के और वापसी उल्टे पैसे इससे ले लो। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि जो ये लोग इस काम को कर रहे हैं, धंधे कर रहे हैं, जिन पे इतने मुकदमे लगे हुए हैं या लोगों को इतने को फंसा रहे हैं, तो इनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें जेल भिजवानी चाहिए। गांव का आसपास के कोई बेचारे पीड़ित इनके चक्कर में ना हुए, उनको राहत मिल जावे। राहत मिलेगी जब ये लोग कानून के कार्रवाई होगी, इनके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे, इतने नहीं होंगे। अब मैं नहीं है, ये तो मेरा भाई के ऊपर जो मुकदमा लगा 3 साल पहले का है। झगड़े जितने लगाए, ये कई बार तो मुझे रास्ते में ये लिपट गए, कई बार इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है, अब भी दे रहे हैं। अभी परसों भी इन्होंने धमकी दी है कि तुझे अभी तो 76 लगवाई, अभी तो तुझे देखिए कहीं मिलेगा तो गोली मारेंगे, हम सीधी जान से मारेंगे तुझे। तो कई बार मैंने, ऐसा भी है कि SSP के हैं मेरे पास कॉपी रखी हुई है, मैंने वहाँ भी गुहार लगा रखी है कि जी इन्होंने। और आज भी मैं कल को जाऊँगा SSP साहब के मेरठ और फिर इनके खिलाफ
अपनी जान बचाने के लिए, या मैं देनी पड़ेगी। कल कल कोई इन्होंने भी मेरे साथ में घटना कर दी, मुझे कहीं रास्ते बीच में मार दिया, कारोबार मेरा गुड़गांव में है, मार दिया, तो मेरा जो जिम्मेदार होंगे ये तीनों लोग, इनके परिवार वाले, इनके ख़ानदानी होंगे, और मेरा कोई ऐसा कोई किसी से मामला नहीं है। समझ गए जी, ये इनका काम ही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं तो बाहर भीतर का किसी के साथ, मुझे थाने में भी जाना पड़ सकता है किसी के साथ, वैसे बाहर भीतर का काम है। तो ये जब आज इतनी ये मुकदमा मेरे पर लिखवा ले, रेप केस की साजिश रच रहे हैं, तो कल को मुझे कहीं मरवा भी सकें, मार भी सकें किसी से। तो मेरी अपील ये है प्रशासन से भी और सरकार से भी कि इनके साथ कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। और इसके परिवार वाले, लड़की के वाले, इसका चाचा हैगा, वो आप उससे बात करो, वो ये सीधे कहेंगे कि जी हमें भी बुला के लगे, हमें जो चढ़ाया है इन तीनों लोगों ने, इनके परिवार वालों को इस पर मुकदमा लिखो। सब उसका बाप भी इसी बात को कह रहा, सब इसी बात को कह रहे हैं। रिकॉर्डिंग इसके चाचा की है कि इनको भैया हमारी गलती नहीं है, हमें तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती कहा गया, इस पर भाई आकर तुम साथ में लगो, हम तुम्हारे साथ में हैं, और ये इस पर झूठा मुकदमा लिखो, उल्टे पैसे लेने इससे। हाँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास में इन चीज़ों की।